ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो ये पढ़ेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना चाहिए। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो अगर मैं इसका डेटा देखता हूँ, ओल्ड डेटा, तो ओल्ड डेटा देख के पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, पहली बात तो बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा ये डाउट रहता है, जो भी एस्पायरेंट तैयारी करते हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है, यहाँ जो वर्ड है ना साइंस, साइंस से सोचते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, तो वो लग जाते हैं 9 to 12 साइंस एनसीईआरटी पढ़ने में। ठीक है, अच्छी बात है, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है ज्ञान लेकिन ज्ञान अर्जित करने से इंसान ज्ञानी बनता है, कंपटीशन क्रैक नहीं करता। ज्ञानी तो बन जाएगा बट कंपटीशन क्रैक नहीं करेगा, राइट। तो बेटर है कि वो पढ़ा जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेनली टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, और वो भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर में भी क्या पूछा जाता है, देखो सबसे पहले तो स्पेस के बारे में पूछा जाता है। आपका जो मंगलयान हो गया, गगनयान हो गया, इसके अलावा जो भी कोई इंसेक्ट वगैरह छोड़ा जाता है, कोई उपग्रह छोड़ा जा रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, स्पेस से रिलेटेड। दूसरा है आईटी। आईटी में क्या आता है, आईटी में जितनी भी हमारा ये जो सिस्टम है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम जितना भी चल रहा है हमारा इंटरनेट से, तो इसमें जितनी भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है ना, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके बारे में जो ना ये पूछा जाएगा कि ये प्रोटेक्ट करती है हमको डाटा चोरी होने से, ये प्रोटेक्ट करती है, हमारी प्राइवेसी रखती है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट करके पूछा जाता है। तो दूसरा आईटी का पार्ट। तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए या और अदर सेक्टर के लिए बायोटेक्नोलॉजी पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड डिसीजेज। हेल्थ एंड डिसीजेज में मेनली जो है क्लास 12 की आप एनसीईआरटी बायो के लास्ट 2-3 चैप्टर पढ़ सकते हैं डिसीजेज वाले। लेकिन क्या है कि इसमें हेल्थ एंड डिसीजेज में जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, वही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो कोई नया वायरस आया है, वायरस का नाम, कुछ भी नया आया है तो वायरस का नाम कैसे पड़ा, कौन सी कंट्री ओरिजिन है, कौन कौन सी ऐसी जो है ना चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर में जितनी भी टेक्नोलॉजी इनोवेट होती हैं उनके बारे में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी भी वही सेम चीज़ें हैं कि ये काम कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। अब क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कवर दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज दिस विल बी द ह्यूज डेटा, हाउ कैन we cover this. So many of teachers suggested and many of other people suggest that you should visit the websites, you should study the Hindu, Indian Express, many things they suggest. But as per my experience, I am suggesting that you should cover these topics only through the monthly magazines, current affair, whichever you are using. You can take the data from there and you can paste it in a particular at a particular place, and during the exam time you can revise it multiple times. जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं ना, करंट की जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं XYZ, उसमें जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आता है ना, आप उसको अलग निकाल लीजिए और उसको जो ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, इतने शॉर्ट नोट्स बनाइए कि वो आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाए। तो उन शॉर्ट नोट्स को बना के जब आप मल्टीपल टाइम उसको जो है ना रिवाइज करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, एग्जाम टाइम पे आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको जो है ना मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। बुक की बात करें तो बुक मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई बुक नहीं ले सकते हैं, बाकी बहुत सारे पब्लिकेशन है जिनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है, आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें बुक इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। बट चॉइस इज़ योर्स, आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।